हाइडल पावर प्लांट क्या होता है? हाइडल पावर प्लांट्स में बिजली किस तरीके से पैदा की जाती है? रन ऑफ रिवर पावर प्लांट का क्या कंसेप्ट है? पौंडेज क्या होता है? रिजर्वायर क्या होता है? सर्ज टैंक किसे कहते हैं? और हाइडल पावर प्लांट बेस लोड और पीक लोड को कैसे मैनेज करते हैं? पाकिस्तान अपनी एनर्जी का कितने फीसद हिस्सा हाइडल पावर से पूरा करता है? ये सारी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइडल पावर प्लांट सर एक ऐसा पावर प्लांट होता है जिसमें वाटर की पावर को इस्तेमाल किया जाता है। वाटर की जो मूविंग एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसा पावर प्लांट जहां पानी की मदद से, या पन बिजली जिसे कहते हैं, जहां पानी की मदद से बिजली पैदा हो रही हो, उसको कहते हैं हाइडल पावर प्लांट। अब हाइडल पावर प्लांट की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसको हम तीन बुनियादों पर कैटेगराइज करते हैं। पहली बुनियाद है कि वाटर फ्लो कितना है, दूसरी होती है सर वाटर हेड कितना अवेलेबल है, और तीसरी होती है कि एज पर लोड टाइप के लोड कितना है, बेस लोड है, पीक लोड है, या आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जो आपने वाटर स्टोर किया हुआ है उसकी मदद से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्लो की बात करें तो इसमें तीन किस्म के पावर प्लांट्स आ जाते हैं, जिसमें एक है सर रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, दूसरा रन ऑफ रिवर होता है विद पॉन्डेज, और तीसरा होता है रिजर्वायर पावर प्लांट्स। सबसे पहले हम इन तीन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये बाकी दो टाइप्स की तरफ आएंगे। तो सर जो पहली टाइप है वाटर फ्लो के हिसाब से वो है रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। अब इसमें सर होता यह है कि जैसे दरिया आ रहा है, दरिया के एक हिस्से से पानी ले लिया जाता है, वहां से एक वेयर बनाकर एक रास्ता निकालकर उसके आगे पाइपों के थ्रू, पेनस्टाक के थ्रू एक सिंपलीफाइड सा सिस्टम बनाते हुए इसको टरबाइन के साथ टकराया जाता है। यहाँ से बिजली पैदा होती है और उसके बाद ये जो पानी निकलता है इसको वापस दरिया के रास्ते वापस भेज दिया जाता है, यानी ये जो पीछे जहां से दरिया आ रहा था ये आगे जाकर ये डिस्चार्ज वहीं मिल जाएगा। तो इस किस्म के पावर प्लांट में कोई वाटर स्टोरेज की जरूरत नहीं होती। इसमें जो पौंडेज है, यहाँ पे जो लफ्ज पौंडेज है, पौंडेज का मतलब होता है सर एक छोटा स्मॉल स्केल शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ वाटर, जो डेली या वीकली आवर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी के लोड में वेरिएशंस आती हैं उसको मैनेज कर सके। अब जिस तरह सर सुबह के वक्त ग्रिड के ऊपर लोड कम होता है, जो पीक आवर्स होते हैं शाम वाले, शाम को खुसूसन 5 से लेकर 9 वाले, जब हर कोई घरों में आ जाता है, बिजली इस्तेमाल होती है, एसी लोग चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, लाइटनिंग का लोड पड़ता है, मगरिब के बाद पूरे मुल्क में लाइटें ऑन हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो लोड की वेरिएशन आती है उसको भी ये मैनेज नहीं कर सकते इस तरह के पावर प्लांट्स, क्योंकि इनमें पॉन्डेज कोई नहीं होता। इनकी जनरेशन कैपेसिटी डिपेंड कर रही होती है कि दरियाओं के अंदर पानी का फ्लो कितना है। अगर बारिश हो गई है, गर्मियां हैं, कोई बरसात का मौसम है, तो अच्छा खासा पानी अवेलेबल होता है, तो ये पावर प्लांट अच्छी खासी बिजली प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सर्दियों का सीजन है या अगर बारिशें कम हो रही हैं तो इनके अंदर क्योंकि स्टोरेज नहीं होता, तो इसलिए ये इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम करते हैं। तो सर अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो रिनाला पुकाड़ा में जो रिनाला पावर प्लांट है 1.1 मेगावाट का, वो है रन ऑफ रिवर। यहाँ पे देखें सर ये कैनाल है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये आगे सीधा ही पावर प्लांट आ जाता है। दरमियान में कोई डैम नहीं है, कोई रिजर्वायर नहीं है, कोई पॉन्डेज नहीं है। तो ये एक सिंप्लीफाइड सा प्लांट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें रन ऑफ रिवर प्लांट्स विद पॉन्डेज की, तो इसमें जब दरिया से आप एक फ्रैक्शन निकालते हैं, पानी का एक हिस्सा अलहदा करते हैं, तो उसके सामने एक छोटा सा पॉन्ड बना लिया जाता है, एक छोटा सा रिजर्वायर बना लिया जाता है। ये बड़े रिजर्वायर से, जिस तरह तरबेला का है या मंगला का है, उससे बहुत कम होता है। और इस स्मॉल स्केल रिजर्वायर में जो पानी अवेलेबल होता है ये पीक लोड के दौरान हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा यूजफुल है बनिस्बत रिनाला खुर्द वाले पावर प्लांट के, जिसमें कोई पॉन्डेज या पानी का रिजर्वायर बिल्कुल है ही नहीं। अब सर अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जो नीलम झेलम हमारा पावर प्लांट है ये भी रन ऑफ रिवर है, लेकिन इसमें पॉन्डेज की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो हिस्सा है सर, यहाँ पे पानी स्टोर किया जा रहा है। ये जो नीलम झेलम पावर प्लांट है ये 969 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद सर जो तीसरा पावर प्लांट है जो मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड है, जिसको अमूमन हाइडल पावर प्लांट के तौर पर जाना जाता है, उसमें यह होता है कि दरिया का रास्ता ही रोक दिया जाता है। दरिया का रास्ता रोक के उसके आगे एक डैम बनाया जाता है, डैम के पीछे पूरा पानी का रिजर्वायर मौजूद होता है। ये इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसमें आप बारिशों के सीजन में ये जब पानी अवेलेबल होता है
उस वक्त पानी को स्टोर कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई सीजन के लिए, जिस तरह सर्दियों का होता है या जिस सीजन में बारिशें नहीं होती उसके लिए। इसमें मिलियंस ऑफ गैलन पानी आप स्टोर कर सकते हैं और ये आपके बेस लोड को भी मैनेज करता है और पीक लोड को भी। जिस तरह गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सर्दियों में तो हमारा लोड इलेक्ट्रिसिटी का 15,000 20,000 मेगावाट तक होता है, लेकिन जो गर्मियां होती है वहां पर डिमांड 40,000 45,000 मेगावाट तक जाती है। तो इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये है सर, यहाँ पे मैंने तरबेला पावर प्लांट की एग्जांपल ली है। और अगर अब वाटर फ्लो वाली टाइप डिस्कस करने के बाद हम अगर सेकंड स्टेप पे आए जहाँ पे हमने वाटर हेड को लिखा हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड, तो यहाँ पे 3 किस्म के पावर प्लांट्स हमारे पास आते हैं। एक लो हेड है, एक मीडियम हेड है और एक ऐसा हाई हेड। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोड टाइप पे आएंगे। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वाटर हेड क्या होता है। देखें सर, जहां भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी की मदद से, उसमें एक पानी की एंट्री का रास्ता है। अब ये देखें, ये एक पावर प्लांट है जिसमें यहाँ पे आपने रिजर्वायर बनाया हुआ है, आगे डैम की दीवार आ गई, ये एक जिसमें से पानी रिजर्वायर से टरबाइन तक आता है, उसको पेंस्टॉक कहते हैं, और यहाँ से टरबाइन के साथ टकराता हुआ ये टेल रेस की मदद से निकल जाता है। तो जहां से पानी रिजर्वायर में या हाइडल सिस्टम में इंटर हो रहा है और जहां से लीव कर रहा है, इसकी जो हाइट का डिफरेंस है इसको हम कहा करते हैं हेड। अब इस हेड की रेंज के ऊपर ही हाइडल पावर प्लांट्स को हमने डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले अगर लो हेड पावर प्लांट्स की बात करें तो सर ये ऐसा पावर प्लांट होता है जिसमें जो हेड है वो 0 से लेकर 30 मीटर तक की रेंज में होता है, और इसमें बाज़ औक़ात चंद मीटर्स का भी हेड होता है। इसमें अमूमन हम जो रिजर्वायर है, ये जो पानी का फ्लो है, यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉन्ड बनाते हैं, पॉन्डेज बनाते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं। इसमें क्योंकि हेड छोटा होता है इसलिए इसकी पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी भी कम होती है। लो हेड पावर प्लांट की एग्जांपल की बात करें तो सर नंदीपुर गुजरावाला में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये सर लो हेड पावर प्लांट की एग्जांपल है। इसके बाद अगर आप मीडियम हेड पावर प्लांट की बात करें तो सर मीडियम हेड में जो हमारा हेड होता है वो 30 से लेकर 300 मीटर की रेंज में होता है। अब इस तरह के पावर प्लांट अमूमन पहाड़ी इलाकों में लगाए जाते हैं जहां पे हमारे पास हेड बहुत ज्यादा होता है और इसमें पानी का जो रिजर्वायर होता है ये निस्बतन काफी बड़ा होता है। अब ये देखें, लो हेड में पानी का रिजर्वायर देखें या हेड देखें और यहाँ पर देखें, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और ये एक बड़ा रिजर्वायर होता है, ये ज्यादा एफिशिएंट होता है बनस्बत लो हेड पावर स्टेशन के। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो गाजी बरोथा जो प्रोजेक्ट है हमारा अटक में, वो मीडियम हेड पावर प्लांट है जिसमें हेड 69 मीटर है और 1450 मेगावाट इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है। इसके बाद अगर हम हाई हेड पावर प्लांट्स की तरफ आए तो इनमें हेड 300 मीटर से ज्यादा होता है। अब सर इसमें फर्क देखें हाई हेड पावर प्लांट में और मीडियम हेड वाले में। अब ये देखें सर, ये बहुत बड़ा पहाड़ है पीछे जाना, ये हाई हेड वाले जितने प्लांट्स होते हैं ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं। बहुत पॉपुलर कंस्ट्रक्शन है जो दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। इसमें पानी आप रेनी सीजन में स्टोर कर लेते हैं और पूरा साल इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम सर्ज टैंक भी बना लिया करते हैं। सर्ज टैंक सर एक सेफ्टी या स्टेबिलिटी का कंपोनेंट होता है, एक छोटा सा रिजर्वायर होता है जो पानी के फ्लो के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जब पानी पेनस्टॉक में से गुजर रहा होता है, उस फ्लक्चुएशन से बचाता है, वाटर हैमरिंग से बचाता है, प्लांट की सेफ्टी को इंश्योर करता है। तो अगर हम हाई हेड पावर प्लांट की एग्जांपल की बात करें तो सर ये अलाई खावर बटग्राम में केपी में ये एक पावर प्लांट है। 687 मीटर इसकी हाइट है, इसका हेड है और 121 मेगावाट ये बिजली प्रोड्यूस करता है। वाटर फ्लो और वाटर हेड की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करने के बाद अब हम लोड टाइप को डिस्कस करते हैं। तो सर लोड टाइप होते हैं 3 किस्म के, बेस लोड, पीक लोड और पंप स्टोरेज प्लांट। तो सर इन टाइप्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा बेस लोड या पीक लोड क्या होता है। तो सर आप इस ग्राफ को देखें, इसमें जो वर्टिकल एक्सिस पे है वो लोड है, इलेक्ट्रिसिटी लोड किलोवाट या मेगावाट में, और ये नीचे है जी टाइम इन आवर्स या आप इन मंथ्स कर लें। तो सर बेस लोड वो होता है जो हर टाइम ग्रिड के ऊपर होना चाहिए यानी, और पीक लोड वो होता है जब बहुत ज्यादा बिजली की डिमांड आ जाती है। जैसे गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के सीजन में हमारे मुल्क में 45,000 50,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है। या अगर आप दिन की मिसाल लें तो सुबह के टाइम लोड कम होता है, उसको आप बेस लोड कह लें। शाम के औकात में जब हर कोई घर आ जाता है, पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, शाम के वक्त लाइटें ऑन होती हैं, हर कोई डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा होता है,
तो उस टाइम जो बिजली की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है और वो पीक लोड में आती है। तो इसी की बुनियाद पर जो पावर प्लांट्स को तकसीम किया गया है, तो बेस लोड पावर प्लांट्स ऐसे पावर प्लांट्स होते हैं जो बेस पोर्शन में काम करेंगे। अब इसमें वो वाले पावर प्लांट्स जो आप मैंने आपको एग्जांपल दी थी, रेनाला खुर्द अटक वाला पावर प्लांट जिसमें कोई पौंडेज नहीं है, वो पावर प्लांट क्योंकि वो बिजली पैदा करता जा रहा है और वो इस्तेमाल होती जा रही है, वो बेस लोड में आ जाएगा। या रिजर्वायर पावर प्लांट्स जो हैं, तरबेला है, मंगला है, वो वाले प्लांट बेस लोड में काम करते हैं। इसी तरह अगर हम पीक लोड की बात करें, अब पीक जो क्योंकि एक अचानक सर्द जन्म लेती है, एक अचानक एक डिमांड आती है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो हमारा पावर प्लांट है, रन ऑफ रिवर प्लॉट्स विद स्पॉन्डेज, जिसमें हमने एक स्टोरेज बनाया होता है, जिसमें एक पानी हमारे पास महफूज होता है, उस प्लांट को हम फौरन चलाकर इस पीक लोड को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, ऐसे प्लांट होते हैं। अब इसमें जो गौर करने वाली चीज है वो ये लफ्ज है पम्प्ड। सर जितने भी हाइडल पावर प्लांट्स हैं उसमें पानी हाइट से आता है, ऊंचाई से आता है और नीचे की तरफ जाता है। लेकिन अगर हाइट पे पानी अवेलेबल नहीं है तो क्या ऐसे हो सकता है कि हम जो निचले वाले रिजर्वायर में पानी अवेलेबल है उसको ऊपर पहुंचा दें? जी हाँ सर, यही है कंसेप्ट है पंप्ड स्टोरेज प्लांट का, कि आपने वाटर को पंप कर दिया है। अब होता यह है कि हाइडल पावर प्लांट में, कुछ पावर प्लांट में ये प्रोविजन होती है कि दिन टाइम में जब आपके पास एक्सेस एनर्जी अवेलेबल है या आपने कोई रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स लगाया हुआ है जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है, उसकी मदद से आप पंप को ऑपरेट करते हुए लो रिजर्वायर से पानी अपर रिजर्वायर में पहुंचा देते हैं। और जिस टाइम आपको बिजली की जरूरत पड़ती है पीक लोड में या जब पानी दरियाओं में नहीं आ रहा, तब आप ये इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो ये पंप स्टोरेज पावर प्लांट का कंसेप्ट है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हमारे पास जो हाइड्रो पावर है इस टाइम, वो एनर्जी में इसका है 27%। थर्मल सबसे ज्यादा इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिस तरह हमने पहले बात की 58%, और हाइड्रो पावर है जी 27%। ये दो मेजर सोर्सेज है, हाइड्रो और थर्मल, जिनकी मदद से पाकिस्तान अपनी एनर्जी की जरूरियात पूरी करता है।